नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल NT नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विजुअल आर्ट से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। दोस्तों, मैं आपको कला अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर की सीरीज़ करा रही हूँ, जिसमें मैंने 21 सीरीज़ अपलोड कर दी हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ में मैंने आपको भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्राचीन साहित्य कला, सिंधु सभ्यता की कला, मौर्यकालीन स्तंभ मूर्ति कला, गुफाओं की कला, मध्यकालीन कला शैलियाँ, ईरानी मुगल शैली, दक्षिणी चित्र शैली और इस टाइम राजस्थानी शैली हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 10 यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं, जो सभी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए, आज राजस्थानी चित्र शैलियाँ, जिसका पॉइंट चल रहा है हमारा देवगढ़ शैली। तो आज हम देवगढ़ शैली को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं देवगढ़ शैली। पॉइंट देखिए, महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चूड़ावत ने देवगढ़ की स्थापना 1680 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देवगढ़ के प्रमुख चित्रकारों में बगता और कंवला प्रथम थे। बगला और कंवला देवगढ़ के प्रमुख चित्रकारों में थे। नेक्स्ट देखिए, बैजनाथ कलाकार द्वारा चित्रित रावत नाहर सिंह जनाना में चित्र, ये चित्र का नाम है रावत नाहर सिंह जनाना। चित्र जो इन्होंने 1813 ईस्वी में बनाया, और ये कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित है। नेक्स्ट देखते हैं नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली के पॉइंट देखिए, नाथ द्वारा शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। नाथ द्वारा मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। जो नाथ द्वारा शैली है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना महाराणा सिंह जी ने की थी। श्रीनाथ जी यहाँ पर कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी को ही श्रीनाथ जी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाथ द्वारा शैली पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखते हैं, श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें पिछवाई कहा जाता था। ये यहाँ पर चित्र दिया गया है श्रीनाथ जी का। श्री कृष्ण नाथ द्वारा श्री कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में, जो श्री कृष्ण हैं उनका ही एक स्वरूप है श्रीनाथ जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पिछवाई श्रीनाथ जी के लिए चित्रित की गई है। पिछवाई पर चित्रण चटक रंगों, यानी कि जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनके द्वारा टेम्परा माध्यम से कपड़े पर बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नाथ द्वारा शैली में केले के वृक्षों की अधिकता है। नाथ द्वारा शैली में हरे पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी को भी कृष्ण का प्रतीक मानकर ही पूजा जाता है। जो श्री कृष्ण हैं उनको ही नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का प्रतीक रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, नाथ द्वारा शैली का प्रमुख विषय कृष्ण लीला ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर है। नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, चंपालाल, घाशीराम, तुलसीराम, उदयराम, हरदेव, हीरालाल आदि प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महिला कलाकारों में कमला तथा इलायची का नाम प्रमुख रूप से आता है। अब देखते हैं मेवाड़ जोधपुर शैली। मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर नगर की स्थापना 1458 ईस्वी में राठौर राव जोधा ने की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, जोधपुर शहर को वर्तमान में सन सिटी व ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का जन्म मारवाड़ में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मीराबाई का चित्र
चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जो मीराबाई हुई हैं उनका जो एक चित्र है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चितेरे का उल्लेख किया है, जिससे पश्चिम भारत में यक्ष शैली का उल्लेख किया है। मारवाड़ में चित्रकला अत्यंत प्राचीन काल में प्रचलित थी। अगला पॉइंट देखिए, 1423 ईस्वी में बनी रागमाला चित्र कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह में है, जो मारवाड़ी शैली की प्रथम उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ पर चित्र दिया गया है जोधपुर दशहरा दरबार। पॉइंट देखिए नेक्स्ट, महाराजा भीम सिंह के समय 1800 ईस्वी में निर्मित चित्र दशहरा दरबार जोधपुर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोधपुर की कला 17वीं सदी में पाली रागमाला चित्रों से संबंधित है। महाराजा मानसिंह 1803-1843 ईस्वी स्वयं महान कला प्रेमी थे। इन्होंने कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद की थी। अगला पॉइंट देखिए, मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। राजा मानसिंह के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने। जोधपुर शैली में नाथों से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ। सेवक दौलतराम ने जलंधर नाथ जी के गुण और परिचय प्रकाश अभयचंद्र ने नाथ चंद्रिका एवं तारानाथ ने पोथियों की महिमा की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गोटापट्टी कढ़ाई साड़ियों के लिए जोधपुर में प्रसिद्ध है। महाराजा अभय सिंह 1744-1749 ईस्वी जो संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा साहित्य के पोषक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अभय सिंह ने राधा कृष्ण तथा ढोला मारू विशेष चित्रों का निर्माण कराया था। मानसिंह के समय में रसराज के 63 यानी कि 63 चित्र नाथ संप्रदाय से संबंधित बने थे। अगला पॉइंट है, कुंडलित मेघ जोधपुर शैली की विशेषता है। मारवाड़ शैली से संबंधित ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र बनाए गए। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी को ऊंट पर सवार चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोक कला का प्रभाव जोधपुर शैली पर अधिक पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोधपुर की नारी आकृतियां लंबी बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय जयदेव का श्रृंगारिक काव्य जिसका नाम है गीत गोविंद, केशव की रसिक प्रिया तथा मतीराम का रसराज है। राग रागनियों तथा 12 मासा पर विशद चित्रण हुआ है। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं अमरदास भाटी, दाना भाटी, माधोदास, राम सिंह भाटी इत्यादि, जो बहुत ही प्रमुख हैं। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई, तो गीत गोविंद यहाँ पर जयदेव, रसिक प्रिया केशवदास जी ने लिखी है और रसराज मतीराम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर की स्थापना का श्रेय जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के छठे पुत्र राव बीका को है। राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्तादों को दिया जाता है। महाराजा कर्ण सिंह 1631-1669 के अली रजा नाम के मुगल चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया था। राजा कर्ण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की और इस मंदिर को कलात्मक रूप देने के लिए चित्रकार अली रजा को चुना था। नेक्स्ट देखिए, इस समय कर्ण सिंह के दरबार में रकनुद्दीन चितेरा अच्छा कार्य कर रहा था। इसने केशव दास की रसिक प्रिया पर आधारित बीकानेर शैली के श्रेष्ठ चित्र बनाए।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बीकानेर चित्र परंपरा प्राय 17वीं सदी में देखने को मिलती है। यहाँ की अच्छी कलाकृतियों को हरमन गोएट्स, यहाँ पर जो अच्छी कृतियां थी उनको हरमन गोएट्स ने प्रकाशित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा गज सिंह जिनका टाइम पीरियड है 1745-1787 ईस्वी के समय बीकानेर के दरबार में मुख्य चित्रकार शाह मोहम्मद थे। राजा गज सिंह के समय बने चित्र स्त्री बच्चों से खेलते हुए बीकानेर शैली का उत्कृष्ट चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बीकानेर शैली की विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया गया। बीकानेर शैली में वर्षा विहार चित्र के चित्रकार लूफे हैं। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार अली रज़ा, हसन रज़ा, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन, मुराद, लूफे, शाह मोहम्मद आदि थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीकानेर शैली के अधिकांश चित्रकार मुसलमान रहे हैं। विष्णु लक्ष्मी जो बीकानेर में है का चित्र प्रसिद्ध चित्रकार हामिद रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित बीकानेर का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। किशनगढ़ शैली, राजस्थान चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान रहा है। मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन को दिया जाता है और इनके साथ साथ फयाज अली को भी। जो किशनगढ़ शैली प्रकाश में आई थी वो एरिक डिकिंसन तथा फयाज अली के द्वारा प्रकाश में आई थी। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, कृष्ण भक्त की अजस्त्र धारा से सनी भक्त कवि नागरीदास जी रसिकता एवं मधुरता से संपन्न एवं बनी ठनी के अनिंद रूप सौंदर्य की प्रेरणा से पल्लवित किशनगढ़ शैली है। यहाँ पर बनी ठनी का चित्र दिया गया है, निहाल चंद्र द्वारा बनाई गई है। किशनगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है राधा बनी ठनी। इसके बारे में देख लेते हैं। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 16 पुत्रों में से 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखिए, किशन सिंह ने सोठालोव नामक स्थान जीतकर सन 1611 ईस्वी में अपने नाम से किशनगढ़ बसाया था। किशनगढ़ शैली के उत्कृष्ट स्वरूप के निर्माण में राजा रूप सिंह, मानसिंह, राज सिंह तथा इनके पुत्र महाराजा सावंत सिंह का विशेष स्थान रहा है। नेक्स्ट देखिए, राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह यानी कि नागरीदास, जिनका दूसरा नाम नागरीदास था, के शासनकाल में किशनगढ़ की चित्रकला तथा कविता की विशेष उन्नति हुई। किशनगढ़ के शासक राठौड़ वंशी थे। किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक सावंत सिंह थे। किशनगढ़ चित्रण शैली राजस्थान से संबंधित है। जो किशनगढ़ शैली है वो राजस्थान से संबंधित शैली है। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह जिनका टाइम पीरियड है 1643, ये शासनकाल है 1643 और 1658 ईस्वी ने कल्याण राय मंदिर एवं उनकी मूर्ति का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट देखते हैं, रूप सिंह का पुत्र मान सिंह जिनका शासनकाल समय है 1658-1706 ईस्वी, कवि और कला मर्मज्ञ थे। राज सिंह ने 33 ग्रंथ की रचना की तथा प्रसिद्ध चित्रकार सूर्य ध्वज निहाल चंद्र को अपनी चित्रकला का प्रबंधक बनाया। साहस मल का चित्र सीकरे के साथ सीकरेबाज है। यह चित्र का नाम है सीकरे के साथ सीकरेबाज और यह चित्र बनाया है साहस मल ने। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्मज्ञ शासक सावंत सिंह थे। सावंत सिंह नागरीदास का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था। सावंत सिंह जी के गुरु रणछोड़ जी थे।
नेक्स्ट देखिए, नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी ठनी यानी कि राधा और कृष्ण के रूप में सावंत सिंह का चित्रण किशनगढ़ शैली में किया गया। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठनी का चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह नागरीदास उपनाम से कविता करते थे। नेक्स्ट देखिए, किशनगढ़ को उत्कृष्ट रूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। पहले चित्रकार हैं भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह, जिनके आश्रय में कला उत्कृष्ट को प्राप्त हुई। और द्वितीय महाराजा सावंत सिंह की प्रिया बनी ठनी तथा तृतीय सावंत सिंह का आश्रित चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बनी ठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद्र को है। किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह के जो ग्रंथ थे उनकी संख्या 75 है। नागर सामुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। जो ये ग्रंथ हैं ये नागर सामुच्चय के नाम से प्रसिद्ध हैं। निहाल चंद सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार रहा। बनी ठनी राधा का प्रतिरूप है। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार बनी ठनी रही है। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां तीक्ष्ण कटावदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बालों की एक घुंघराली तथा मोटी लट किशनगढ़ की मुखाकृतियों में चित्रित है। यानी कि जो किशनगढ़ में मुखाकृतियां बनाई गई हैं उनमें बाल घुंघराले और मोटी मोटी लटें चित्रित की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, रुक्मणी हरण का चित्रण किशनगढ़ शैली में हुआ है। किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य है, जिसके नेत्र खंजनाकृति या कमल नयन या धनुषाकार भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सावंत सिंह बनी ठनी कृष्ण और राधा के रूप में गुंडेलियों की झील में नौका विहार करते हुए प्रसिद्ध चित्र किशनगढ़ शैली का है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक एरिक डिकिंसन है। मार्बल नगरी के नाम से किशनगढ़ शहर को जाना जाता है। किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध चित्र चांदनी रात के गवैये के चित्रकार हैं अमर चंद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार अमीर चंद्र, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरध्वज, मोरध्वज निहालचंद, नानकराम, सीताराम, अमरू एवं लाडली दास के नाम से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट देखिए, 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा डाक भी जारी किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा का नाम कृपाल सिंह शेखावत व ओसी गांगुली ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, बनी ठनी का दूसरा नाम जरीना था। किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्र नौका विहार, सांझी लीला, रुक्मणी मंगल, प्रेम की नौका, प्रेम की क्रीड़ा, चांदनी रात के गवैये, लाल बाजरा आदि। अब देखते हैं नागौर शैली। नागौर शैली के मेन पॉइंट हैं। नागौर शैली की स्थापना सपादलक्ष ने चौहानों ने की थी। जो सपादलक्ष के चौहान थे उन्होंने नागौर शैली की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, नागौर शैली में बुझे हुए रंगों की अधिक प्रयोग किया गया है। जो नागौर शैली हुई है उसमें बुझे हुए रंग ज़्यादा प्रयोग में लाई गई हैं। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की निजी विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता से चित्रित किया।
लास्ट पॉइंट है इसका, सन 1720 ईस्वी का ठाकुर इंदर सिंह का चित्र इस शैली का प्रसिद्ध और उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। अब देखते हैं बूंदी शैली। बूंदी शैली के बारे में देखिए, चौहान वंशीय हाड़ाओं का प्रसार और प्रताप बूंदी कोटा झालवाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हड़ौती क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बूंदी शैली का। बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 में राव देवा जी ने की थी। बूंदी का नाम एक मीना सरदार बुंदा के नाम पर पड़ा। यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, देखें अगर यहाँ पर आ जाता है कि बूंदा जो बूंदी नाम पड़ा है, बूंदी शैली नाम कैसे पड़ा है, किसके नाम पर पड़ा है, तो यहाँ पर मीना सरदार बुंदा के नाम पर यह इस शैली का नाम बूंदी शैली पड़ा है। नेक्स्ट देखिए राव सुरजन, जिनका शासनकाल रहा है 1554 से 1587। यहाँ पर जो ये टाइम पीरियड आ रहा है ये इनका जन्म और मृत्यु नहीं है, ये यहाँ पर इनका शासनकाल का जो टाइम पीरियड रहा है वो है। राव सुरजन 1554-1587 ईस्वी के समय बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बूंदी के राजा राव देव ने 1342 ईस्वी में बूंदी को बसाया या स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बूंदी के सुरजनहाड़ा के शासन यानी कि 1554-1587 ईस्वी में ईस्वी काल से पूर्व मेवाड़ राज्य का एक अंग था। बूंदी के सुरजनहाड़ा के शासनकाल से पूर्व मेवाड़ राज्य का एक अंग था। नेक्स्ट देखिए, राव सुरजन सिंह का पौत्र रतन सिंह, इनका शासनकाल है 1607-1631, जहांगीर के दरबार में सम्मानित हुआ। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर ने रतन सिंह को बुलंद राय व रामराज की उपाधियां प्रदान की थी। राव रतन के पौत्र शत्रुशाल, जिनका टाइम पीरियड है 1631-1658, ने अपने राज्य में अनेक कलाकारों को आश्रय दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्तियों चित्रों से सुसज्जित है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भाव सिंह के आश्रय में मतीराम जैसे कवि रहे जिन्होंने ललित ललाम और रसराज की रचना की। बूंदी शैली पर दक्षिणी प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। राव उम्मेद सिंह ने 1748 ईस्वी में बूंदी शैली को स्वतंत्र कर दिया। राव उम्मेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए बूंदी शैली का सन 1750 ईस्वी का उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, राव उम्मेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए बूंदी शैली का चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बूंदी शैली के। बूंदी शैली में स्नान के दृश्य प्रसिद्ध हैं। रागमाला चित्रों के श्रृंखला के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र चुनार में बने हैं। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना चटकोली है यानी कि चटकीली है। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागिनी चित्रों से हुआ। इन चित्रों के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहला आरंभिक उदाहरण राग द्वीपक का चित्र है जो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। दूसरा रागनी भैरव का चित्र है जो नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में सुरक्षित है या संग्रहित है। सन 1660 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक के बने चित्र संग्रह में रसिक प्रिया पर 7 चित्र बनाई गई। नेक्स्ट देखिए, बूंदी शैली का एक संपूर्ण 12 मासा है जिसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन मास तक का चित्रण किया गया है। बूंदी शैली में रागमाला एक नायक नायिका भेद 12 मासा षड ऋतु वर्णन के रूप में श्रृंगार प्रधान विषयों का चित्रण राजस्थानी शैली की अन्य शैलियों की अपेक्षा अधिक हुआ है। नेक्स्ट देखिए, केशवदास द्वारा चित्रित या रचित कवि प्रिया में 12 मासा के दोहा व छंद लिखे गए हैं।
केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया में बारहमासा के दोहे और छंद लिखे गए हैं। अगला पॉइंट देखिए, बूंदी शैली के चित्रों में पीठिका पर नायक और नायिका 1682 ईस्वी श्री जी.डी. गुजराती संग्रह बंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेमी और प्रेमिका द्विज का चांद देखते हुए के चित्रकार मोहन हैं। 1698 ईस्वी का यह चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। परिचायिकाओं सहित रानी 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में महत्वपूर्ण चित्र है। नेक्स्ट देखिए, बूंदी शैली के चित्रों में मानव आकृतियों के शरीर का रंग सूरा के समान लाल चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, बूंदी शैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बूंदी शैली में सघन प्राकृतिक सुषमा के सुरमई सतरंगी वैभव में समायोजित सफेद वास्तु यहाँ की मौलिकता है। बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है। बूंदी शैली के पटोल यानी कि परवल की फांक के समान उन्मिलित भावपूर्ण नेत्र, नुकीली नासिका, मुख गोल आकृति लिए हुए हैं। बूंदी शैली के चित्रों में लाल पीले रंग को प्रमुखता दी गई है। नेक्स्ट देखिए, बूंदी शैली के रागमाला चित्रों में छिन्न चित्र अधिक बने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इनके अतिरिक्त रात्रिकालीन शिकार दृश्य उत्सव सभी चित्रण इस शैली के प्रमुख विषय रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बूंदी शैली में नायिका भेद चित्रों को अधिक महत्व दिया गया। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार सुरजन, अहमद अली, रामलाल, डोडिया मोहन साधु आदि हैं। कोटा शैली की खोज 1952 ईस्वी में कर्नल टीजी गेयर एडरसन ने की थी। कोटा शैली की जो खोज की थी वो 1952 ईस्वी में कर्नल टीजी गेयर एडरसन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़ौती शैली की दूसरी शैली कोटा शैली थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे जो कोटा शैली है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन करें जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी अच्छे से करते रहें। दोस्तों ये जो मैं आपको परीक्षा पॉइंटर करा रही हूँ इसका एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए पूरा देखें और हो सके तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपके पास यह बुक नहीं है तो दोस्तों आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोटा शैली कराऊंगी। थैंक यू।